जो खोज रहे थे, जो ढूंढ रहे थे, वो आनंद अपने ही भीतर मिल गया, अपने ही अंदर मिल गया। हम ना अलग अलग वस्तुओं में, अलग बातों में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग व्यक्तियों में अपने सुख की खोज करते रहते हैं, लेकिन वो सुख हम बाहर खोजते रहते हैं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अभी हाल ही में हुआ ना, मैंने कुछ पुलिस अधिकारियों का शिविर लिया। उस शिविर में एक बुद्धिवादी पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी, मेरे को मेरे जीवन में सब भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, मैं मेरे जीवन में भौतिक रूप से एकदम सुखी हूँ, एकदम समाधानी हूँ, तो मेरे को ध्यान की क्या आवश्यकता है। तो उस समय तो मैंने उनको उत्तर दिया, आपको आवश्यकता नहीं लगती तो आप मत करो। लेकिन दूसरे दिन सवेरे जब मैं ध्यान करने बैठा था तो उनके लिए एक विशेष उत्तर आया। वो उत्तर जो आया, फिर वो उनको मैंने रिकॉर्ड करके भेजा। वो उत्तर ये था, आप भौतिक सुख सुविधाओं पे निर्भर हो, आप भौतिक सुख सुविधाओं पे डिपेंड हो, और भौतिक सुख सुविधाएं नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगी। ज़रूरी नहीं कि आज को आपको जो सुविधाएं प्राप्त हो रही है वो कल भी प्राप्त होगी, यानी आप उन सुविधाओं के ऊपर निर्भर हो। तो आप अपने स्वावलंबी बनो ना। जो आप उन सुविधाओं पर निर्भर हो, किसी व्यक्ति पे निर्भर हो, किसी वस्तुओं पे निर्भर हो, तो आपका सुख किसी वस्तु पे, किसी व्यक्ति पे, किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए। आप आत्मनिर्भर बनो। अगर आप ध्यान करोगे, अगर आप मेडिटेशंस करोगे, तो आप जो सुख वस्तुओं में खोज रहे हो, जो सुख मनुष्यों में खोज रहे हो, जो सुख व्यक्तियों में खोज रहे हो, वो सुख आपको आपके भीतर से ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अब कई बार कई लोग बोलते हैं कि नहीं, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। इसका मतलब उस सुख के लिए, उस आनंद के लिए हम उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। आप ही थोड़ा सोचो ना, कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो, या किसी वस्तु के ऊपर निर्भर हो, किसी मकान के ऊपर निर्भर हो, किसी संपत्ति के ऊपर निर्भर हो, किसी पद के ऊपर निर्भर हो। थोड़ा आत्मचिंतन करो। अगर आप किसी पद के ऊपर निर्भर हो, किसी वस्तु के ऊपर निर्भर हो, किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो, किसी संपत्ति के ऊपर निर्भर हो, तो वो शाश्वत नहीं है, वो आज है कल नहीं रहेगी। तो मैं कहता हूँ, ध्यान करके, मेडिटेशंस करके जो सुख आप बाहर खोज रहे हो, वही सुख आप अपने भीतर अनुभव करो ना। और एक बार आप अपने भीतर से सुख, आनंद, समाधान, शांति पाना सीख जाओगे, तो आपको बाहर सुख खोजने की, शांति खोजने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कुछ दिन पहले कुछ विदेश से कुछ उद्योगपति मुझे मिलने के लिए आए थे, और उन्होंने कहा, स्वामी जी, हम शांति की खोज में निकले हैं, हम दुनिया भर का प्रवास कर रहे हैं, दुनिया भर की यात्राएं कर रहे हैं और शांति को खोज रहे हैं। मैंने उनको कहा, ये शांति आपको जीवन भर में कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये शांति बाहर है ही नहीं। आप जिस शांति की खोज में विश्व भर में घूम रहे हो, वो विश्व में है ही नहीं, तो आपको मिलेगी कैसे? वो शांति आपके भीतर ही है, वो शांति आपके अंदर ही है। अगर आप भीतर जाना सीख जाओ, अंतर्मुखी होना सीख जाओ, तो अंतर्मुखी होने के बाद में उस शांति का अनुभव आप आपके भीतर से ही करोगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आप समाधान को बाहर न खोजते हुए भीतर खोजना प्रारंभ कर दो, तो जो समाधान आपको बाहर नहीं मिला है, और जिस समाधान नहीं होने से आपके नाभि चक्र को पकड़ आ रही है, वो समाधान आपको आपके भीतर से प्राप्त हो जाएगा। आज से किसी वस्तु के ऊपर, आज से किसी व्यक्ति के ऊपर, आज से किसी पद के ऊपर, आज से किसी संपत्ति के ऊपर आप निर्भर मत रहो। जो समाधान
जो शांति आप पाना चाहते हो वह अपने भीतर से अनुभव करो, भीतर से प्राप्त करो। और दूसरा, सहस्त्रार पे चित्त रखो ना। चित्त नहीं रखते आता तो सहस्त्रार पे हाथ रखो। मनुष्य का स्वभाव है, हम जहाँ पे हाथ रखते हैं तो हमारा अटेंशन ऑटोमेटिकली उस स्थान पे चला जाता है। और जाने के बाद में जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, जब भी नाभि के ऊपर अटका उसके बाद में आप सहस्त्रार के ऊपर हाथ रखो और चित्त सहस्त्रार पे लाने का कोशिश करो। और जैसे ही चित्त सहस्त्रार पे जाएगा, धीरे धीरे वो नाभि की पकड़ ढीली हो जाएगी और उसके बाद में नाभि चक्र से आप सहस्त्रार तक पहुँचेंगे। दूसरा एक और उपाय है, आप दोनों हाथ नाभि पे रखो ना। अपने शरीर के सारे वाइब्रेशंस, सारी ऊर्जा अपने नाभि चक्र के ऊपर रखो। और इस प्रकार से रखने से आप आपकी सारी ऊर्जा जब नाभि चक्र को देंगे तो नाभि चक्र क्रियान्वित हो जाएगा। और क्रियान्वित हो जाएगा तो जो समस्या आपको आ रही है, जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, वो प्रॉब्लम, वो समस्या स्वयं ही दूर हो जाएगी। और जिस दिन नाभि चक्र विकसित हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होना चालू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सतत नियमित साधना की आवश्यकता है। और दूसरा, समाधान को बाहर नहीं, समाधान को भीतर खोजने की आवश्यकता है। आप ये कर पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय गुरु मैया को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा में ध्यान अच्छे से हो रहा है और गुरु कार्य भी करने को मिल रहा है, किंतु इस मार्ग के अंदर मैं परमात्मा की खोज करते हुए आया था और अभी भी मुझे उसमें कुछ पता नहीं चल रहा। आत्मा क्या है ये भी मुझे नहीं पता, परमात्मा क्या है ये भी मुझे नहीं पता। कृपया आप मुझे परमात्मा से साक्षात्कार करवाइए। यदि मेरे भीतर परमात्मा विराजमान है तो मुझे उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करवाइए गुरुदेव, ताकि मेरे सारी शंकाएं, मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो जाएं। मेरा दूसरा प्रश्न है गुरुदेव, वीरभद्र कौन है और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका है और शिव परिवार में उनका स्थान क्या है? और मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न है गुरुदेव, श्री राम शर्मा आचार्य ने अपने एक पुस्तक के अंदर एक कुंडलिनी को योग तांत्रिक प्रयोग कहा हुआ है, तो तंत्र क्या है गुरुदेव? और एक बार आपने अपने तांत्रिक गुरु के विषय में 2-4 बातें कही थी, क्या आप तंत्र के विषय में और उनके विषय में भी कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं? कृपया परमात्मा से मुझे साक्षात्कार करवाइए गुरुदेव, मुझे जागरूक कीजिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में परमात्मा ये विषय से अध्यात्म की शुरुआत होती है। और इसी विषय पे अध्यात्म की समाप्ति होती है। यानी अध्यात्म की शुरुआत ही परमात्मा के प्राप्ति के बिना संभव ही नहीं है। एक तो मनुष्य प्राय परमात्मा की प्राप्ति के लिए विभिन्न कर्मकांड करते रहता है, पूजा पाठ करते रहता है, जप जाप करते रहता है, हवन करते रहता है, उपवास करते रहता है। यानी परमात्मा को पाने के लिए शरीर के माध्यम से विभिन्न
प्रयास करते रहता है, विभिन्न प्रयत्न करते रहता है। जबकि मेरे 60 साल का अनुभव है कि शरीर के प्रयत्नों से कभी भी परमात्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं है। हम केवल एक आत्म संतोष प्राप्त कर लेते हैं कि हम कर्मकांड कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपने विचारों से निजात पा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने परिस्थिति से शांति पा लेते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति शरीर के प्रयासों से, शरीर के प्रयत्नों से संभव ही नहीं है। उल्टा ना, ये शरीर के प्रयास, शरीर के प्रयत्न हमारे में अहंकार निर्माण करते हैं कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये किया, मैंने परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये किया। कई लोग कुछ 40-40 दिन, 30-30 दिन उपवास करते हैं और वो कहते हैं हमने 40 दिन का तप किया, लेकिन वो तप के अंदर कितने दिन निर्विचार रहे, कितने समय निर्विचार रहे, वो महत्वपूर्ण है। कितने दिन उपवास किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, उपवास महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उन उपवास के दिनों में आप कितने दिन बिना विचार के रहे, वो अत्यंत आवश्यक है। इसलिए एक तो शरीर के प्रयासों से, शरीर के प्रयत्न से कभी परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। उसके लिए आपको प्रार्थना करना होगी। देखिए, पूजा पाठ, कर्मकांड और प्रार्थना, इसमें बहुत अंतर है। पूजा पाठ, कर्मकांड शरीर से किए जाते हैं और प्रार्थना हृदय से की जाती है। जब मनुष्य के सारे प्रयत्न, मनुष्य के सारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं ना, उसके बाद में प्रार्थना का जन्म होता है कि मैं मेरे शरीर से किए गए प्रयत्नों से असफल हुआ हूँ और अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को पाना चाहता हूँ। ऐसी जब तीव्र इच्छा आपके मन में जगती है ना, तो फिर प्रार्थना का जन्म होता है। और दूसरा, वो तीव्र इच्छा जब तक जगती नहीं है तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। समझ लो, एक मेले के अंदर एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया, उसके बाद में कुछ नहीं, उसको पुलिस चौकी पे किसी ने लाके रख दिया, फिर उसको खाने को कोई चीज़ दे रहे हैं, आइसक्रीम दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें दे रहे हैं उसको। वो लड़का चिल्ला रहा है माँ 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 माँ, यानी उसको कोई चीज़ें नहीं चाहिए, उसको केवल उसकी माँ चाहिए। इसी प्रकार से आप इस संसार की सभी चीज़ों से विरक्त होकर केवल परमात्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए, ऐसा भाव, ऐसी तीव्र इच्छा जिस दिन आपके जीवन में आएगी ना, उस दिन आपके जीवन में परमात्मा का प्रवेश होगा। और दूसरा, ये पुस्तकों की बातें नहीं कह रहा हूँ, मेरे जीवन के जीवंत अनुभव बता रहा हूँ। मैं कलकत्ते में मार्केटिंग मैनेजर था और उसके बाद में कलकत्ते में नदी के किनारे यूपी के भैया लोग, जो हमारे लोग रहते थे ना, गाड़ी चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, और रात को ऐसे ही आग जलाते थे और ढोलक तबला लेकर के वहाँ भजन गाते थे, नदी के किनारे भजन गाते थे। और मैं रात को 1-1, 2-2 घंटे जाके उनके साथ बैठता था, उनके पास बैठता था, उनके पास अच्छा लगता था, वो भजन सुनना बहुत अच्छा लगता था। और वो नदी के किनारे बैठ करके
पानी की बूंदों की तरफ देखता था और बूंद की तरफ देख करके भी ये विचार आते थे, ये बूंद कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पे जाकर के समुद्र में विलीन हो जाएगी और उस समुद्र में विलीन हो जाने के बाद में वह नदी नहीं कहलाएगी, वो नदी का पानी नहीं कहलाएगी, वो नदी की बूंद नहीं कहलाएगी, वो समुद्र की बूंद कहलाएगी, समुद्र कहलाएगी। तो मेरे भी जीवन में कब परमात्मा आएगा और कब परमात्मा की अनुभूति होगी, कब मेरी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी और उसके बाद में मेरा खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे विचार, ऐसी इच्छा, ऐसी तीव्र भावना जब मेरे मन में उठी ना, तब मेरे जीवन में गुरुदेव का आगमन हुआ। जब तक ऐसी इच्छा आपके मन में नहीं उठती है, तब तक वो माध्यम आपके जीवन में नहीं आ सकता, और आया तो भी आप उसको जान नहीं सकते, आया तो भी उसको आप पहचान नहीं सकते, आया तो भी आप उससे कुछ ग्रहण नहीं कर सकते, आया तो भी आप उससे कुछ ले नहीं सकते। माध्यम जीवन में आना और गुरु सानिध्य प्राप्त करना, ये सब पुण्य कर्म की बातें हैं, लेकिन उससे आप कुछ ग्रहण कर सको ऐसा नहीं है। जब तक आपकी ग्रहण करने की तीव्रता नहीं आती ना, तब तक ग्रहण नहीं कर सकते। और जब ऐसी तीव्रता मेरे मन में निर्माण हुई, तब मेरे जीवन में गुरुदेव का आगमन हुआ, और गुरुदेव का आगमन होने के बाद में उन्होंने जब आत्म साक्षात्कार कराया तो 3 दिन समाधि की स्थिति में चला गया, और 3 दिन के पश्चात जब उठा तब गुरुदेव ने कहा, जो कुछ मेरे पास में था वो मैं 40 साल से संभाल के रखा था, वो तुझे सब कुछ समर्पित कर दिया है। मुझे तो उन्होंने क्या दिया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो कह रहे हैं दिया तो दिया होगा। लेकिन उस घटना के बाद में एक बदलाव, एक चेंज मेरे जीवन में आया कि परमात्मा की खोज खत्म हो गई। परमात्मा की खोज कब खत्म होती है? जब हमको एहसास होता है कि परमात्मा मुझे मिल गया, परमेश्वर मुझे मिल गया, और वो परमात्मा नहीं थे, मेरे शरीर के 2 हाथ और 2 पैर के व्यक्ति थे। उसके बावजूद भी मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया, और परमात्मा मान करके जैसे उनको परमात्मा माना, मेरी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो गई। जैसे उनको परमात्मा माना ना, तो मेरी रिसीविंग, मेरी ग्रहण करने की क्षमता 100% बढ़ गई, और बढ़ जाने के कारण उनके भीतर की स्थिति, उनके भीतर की तपस्या का फल अनायास ही मुझे प्राप्त हो गया, और मेरी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो गई। और फिर अनुभव किया परमात्मा मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंदर है। लेकिन ये क्या प्रकार है? जिस प्रकार से बैंक में हम अपने जेवर रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, लेकिन वो लॉकर हमारा ही रहता है, जेवर हमारे ही रहते हैं, लेकिन वो जेवर हम तब तक नहीं ले सकते जब तक मैनेजर आकर के उस लॉकर की चाबी नहीं लगाता। बिल्कुल ठीक ऐसा ही परमात्मा हमारे ही अंदर है, परमेश्वर हमारे ही अंदर है, लेकिन जब तक गुरु रूपी मैनेजर हमारे जीवन में नहीं आता और जब तक वो अपने ऊपर कृपा नहीं करता, तब तक हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते, और जब तक अंतर्मुखी नहीं हो सकते तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं। परमात्मा बाहर कहीं भी नहीं है, परमेश्वर आपके ही भीतर है, परमेश्वर आपके ही भीतर है। लेकिन आपको भीतर ले आने वाला कोई माध्यम, कोई गुरु, कोई सिद्ध आपके जीवन में नहीं आता, तब तक आपकी खोज बाहर की ओर चलती रहेगी। और जब आपके जीवन में ऐसा कोई सिद्ध महात्मा आएगा, और आने के बाद में तुम उसको परमात्मा मानोगे। देखो, परमात्मा बनाना और परमात्मा मानना, इसमें अंतर है। कई लोग गुरु के फोटो की पूजा करते हैं, गुरु की आरती करते हैं, गुरु को प्रसाद दिखाते हैं,
गुरु को हार देते हैं, गुरु को फूल चढ़ाते हैं, सब करते हैं, उसको परमात्मा बनाते हैं। बनाते समय मैं का भाव रहता है, मैंने इनको भगवान बनाया, मैंने इनको भगवान मानना चाहिए, बनाना नहीं चाहिए। मानना भाव आत्मा का होता है। अगर आप भाव से गुरु को परमात्मा मानते हैं तो आपकी ग्रहण करने की पूरी क्षमता खुल जाती है और आप उसको ग्रहण कर पाते हो, और करने के बाद में आपकी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होती है। तो ये परमात्मा, ये विषय एक ऐसा है कि जब तक मनुष्य को वो प्राप्त नहीं होता तब तक आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत ही नहीं हो सकती, प्रारंभ ही नहीं हो सकता। क्योंकि तब तक क्या रहेगा, चित्त बाहर रहेगा ना, और बाहर खोजते रहोगे ना। और जब भीतर जाएगा ना, भीतर जाने के बाद में सबसे पहले आपको आपके दोष दिखेंगे। अभी जैसे मैं बैठा हूँ तो मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, तो मेरे को आप दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को मेरे पीछे क्या हो रहा है मेरे को पता नहीं ना। क्यों? क्योंकि पीछे मैं देख नहीं रहा हूँ। उसी प्रकार से जैसे ही हम अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी होने के बाद में सबसे पहले हमको हमारे दोष दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। जिस दिन आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो गए ना, उस दिन आप समझ लेना आप अंतर्मुखी होना प्रारंभ हो गए। और अंतर्मुखी होने के बाद में फिर धीरे धीरे भीतर 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 आप उतरते चले जाते हैं, और उसके बाद में परमात्मा की सारी खोज समाप्त हो जाती। परमेश्वर आपके ही अंदर है, आपके ही भीतर है। इसका एहसास आपको भी होना प्रारंभ हो जाता है। तो परमात्मा बाहर नहीं है। सर्वप्रथम परमात्मा को बाहर खोजना बंद कर दो। और दूसरा, प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा है, लेकिन आप किसी एक माध्यम के गुरु को परमात्मा मानना इसलिए आसान है क्योंकि उसके शरीर के भीतर वो आत्मा रहती है, जिस आत्मा के साथ में एक बहुत बड़ी सामूहिकता, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी जुड़ी रहती है। और उस जुड़ी होने के कारण उसको परमात्मा मानना बहुत आसान है, बहुत सरल है। और उसके बाद में फिर हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो सकती है। लेकिन हम सामान्य मनुष्य को परमात्मा नहीं मान सकते, क्योंकि उसके साथ में सामूहिकता नहीं है, उसके साथ में कलेक्टिविटी नहीं है। कलेक्टिविटी का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। देखिए, जैसे हम पहाड़ के ऊपर जाते हैं कि नहीं, तो पहाड़ के अंदर हजारों पत्थर हजारों साल से एक स्थान पे एकत्र रूप में रखे हुए हैं। तो वहाँ जैसे हम जाते हैं तो उनकी सामूहिकता के कारण, उनके कलेक्टिविटी के कारण हमको एक आत्म शांति अनुभव होती है। ठीक वैसे ही हम किसी नदी के किनारे जाते हैं तो नदी के किनारे भी हजारों पानी के कण, लाखों पानी के कण एक साथ एक लय में सामूहिकता में बहते हैं। जब हम उसके सानिध्य में जाते हैं तो उसकी सामूहिकता के कारण, उसके कलेक्टिविटी के कारण हमको अच्छा लगता है। वैसे ही अगर हम किसी समाधिस्थ गुरु के स्थान पे जाते हैं और जैसे ही समाधिस्थ गुरु के स्थान पे जाकर के बैठते हैं, हमको वहाँ जाकर के बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि समाधि स्थान में वह शरीर रखा हुआ है, जो शरीर अपने जीवन काल में लाखों आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ था, और लाखों आत्माएं उस शरीर के साथ जुड़ी हुई थी। यानी वो शरीर अकेला नहीं है, उसके साथ में लाखों आत्माओं की सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है। और उस कलेक्टिविटी के कारण वो शरीर के साथ सामूहिक शक्ति है, इसलिए हमको वहाँ जाकर के अच्छा लगता है। ठीक ऐसा ही अगर आप गुरु के शरीर को न देखो और गुरु के भीतर की आत्मा को देखो, तो आपको महसूस होगा कि उस आत्मा के साथ में लाखों आत्माओं की सामूहिकता है, लाखों आत्माओं की कलेक्टिविटी है। और उस कलेक्टिविटी के अंदर आपको अच्छा लगेगा, और उस कलेक्टिविटी में उस सामूहिकता को मानना आसान है। लेकिन एक व्यक्ति को परमात्मा मानना कठिन है। लेकिन अगर आप गुरु को परमात्मा मानते हैं तो आपको आपकी रिसीविंग खुल जाएगी, आपको एक समाधान प्राप्त होगा कि हमने परमात्मा को पा लिया। बोलते हैं ना, गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी साक्षात अगर कोई रूप परमात्मा का है तो वो गुरु है। ऐसा बोलते तो हम कई बार हैं, मंत्र तो कई बार जप रहे हैं, सालों से जप रहे हैं, सालों से बोल रहे हैं, लेकिन मान रहे हैं क्या?
अगर वास्तव में इस मंत्र को माने ना तो परमात्मा के दर्शन आपको आपके गुरु में हो जाएंगे, और गुरु में हो जाने के बाद में फिर आपके भीतर की यात्रा प्रारंभ होगी। गुरु में परमात्मा मानने के लिए एक कठिनाई है। कठिनाई है कि देखिए, परमात्मा एक शक्ति है, परमात्मा एक विश्व चेतना शक्ति है। वो शक्ति